नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं स्टंटबाजी के फितूर की, जो शहर बदल जाता है मगर युवाओं में इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जान को भी हथेली पर लेने से बाज नहीं आते हैं। देश के हर छोटे बड़े शहर से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं और अब ताजा मामला लखनऊ का है, जहां स्टंट के टशन के नशे में चूर कुछ सिरफिरों ने भारी उत्पात मचाया है। लखनऊ स्टंटबाजी मामले में पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। गोमती नगर एक्सटेंशन थाने में केस दर्ज हो गया है। थार और एसयूवी पर सवार 10 से 12 सिरफिरों ने खूब उपद्रव मचाया। फिल्मी डायलॉग डालकर स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर बाकायदा शेयर किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। जिस इलाके में इन लड़कों ने उत्पात मचाया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से इनकी शनाख्त में पुलिस को दिक्कत आ सकती है। पहिए पर थार गाड़ी घूम रही है। काफी देर तक दाहिना हिस्सा हवा में गोते खाता रहा है। थार में सवार लड़के स्टंट करते हुए सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं। सड़क पर 4 गाड़ियां खड़ी हैं। बैकग्राउंड में फिल्म का डायलॉग चल रहा है। 4 धाम की यात्रा करके लौटा हूं। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है विजय पखवान ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुबे। अब इस दूसरी गाड़ी को देखिए। कार की सनरूफ से 2 लड़के बाहर निकले हैं। तीसरा लड़का साइड विंडो से बॉडी के काफी हिस्से को बाहर निकालकर हवा में लहराता दिखा। कार का ड्राइवर गाड़ी को बुरी तरह से हिला रहा है। स्टंटबाजी की यह खतरनाक तस्वीर गोमती नगर G20 रोड की है। यह इलाका काफी पॉश है, लेकिन यहाँ सड़कें खाली रहती हैं। ऐसे में स्टंट करने वाले लड़कों की ये पसंदीदा जगह है। पुलिस की तरफ से लगातार अपील की जाती है। स्टंटबाजी का शौक जानलेवा हो सकता है, इसके बावजूद लड़के स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ की इन तस्वीरों को देख एक गलती से लड़कों की जान भी जा सकती थी। देखिए कैसे कार सवार कुछ लड़के जानलेवा स्टंट करते नजर आ रहे हैं। रोड को घेरकर कुछ युवक सड़क पर कार की छत पर चढ़े और फिर स्टंटबाजी के अलग अलग वीडियो बनाए। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है विजय पखवान ने? कार सवार लड़के 2 पहिए पर थार को उठा देते हैं। गाड़ी का राइट का हिस्सा काफी देर तक हवा में लहराता रहा। फिर सड़क पर फर्राटा भर रही क्रेटा कार के सनरूफ के बाहर 2 लड़के हुड़दंग मचाते दिखे। स्टंटबाजी का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इंस्टाग्राम की आईडी से पोस्ट किया गया है। फिल्मों के डायलॉग और गाने वीडियो के साथ मर्ज किए गए। स्टंट का ये वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस भी एक्शन में आ गई। गोमती नगर विस्तार पुलिस स्टेशन पर स्टंट करने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। करीब 10 से ज्यादा लड़कों के स्टंट करने के इन वीडियो की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन पुलिस के सामने मुश्किल ये कि इन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। ऐसे में स्टंट करने वालों लड़कों की पहचान में मुश्किल आ सकती है। लखनऊ के स्टंटबाजों की तलाश जारी है, जल्द ही उनका इलाज भी होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने टशन दिखाने वालों को रियल स्टंट दिखा दिया। पुलिस के सामने स्टंट करने वालों का पक्का इलाज होने वाला है। पुलिस का पीछा कर स्टंट करने वाले स्टंटबाजों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हूटर बजाती पुलिस के सामने बाइक सवार बदमाशों ने टशन दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने डंडा घुमाया और फिर 3 स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले इन 3 लड़कों ने पुलिसकर्मी के सामने स्टंट किया था। पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया था, लेकिन अब ये तीनों थाने में बैठे हैं। चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ है। इन तीनों लड़कों ने नजफगढ़ के पास पुलिसकर्मी के सामने न सिर्फ स्टंट किया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखिए कैसे ये तीनों सड़क पर स्टंट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है
कि बगल में 2 पुलिसकर्मी भी बाइक पर हैं। आगे वाली बाइक पर सवार शख्स ने पहिया ऊपर उठाया और तेजी से बाइक दौड़ा दी। बाइक पर स्टंट की ये तस्वीर दिल्ली के नजफगढ़ रोड की है। 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी रात ये तीनों युवक बाइक पर स्टंट करने के साथ साथ उसका वीडियो भी बना रहे थे। उस वक्त मोहन गार्डन थाने के 2 सिपाही पेट्रोलिंग पर निकले। इस दौरान पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार युवक, उनमें से एक ने हेड कांस्टेबल की बाइक से आगे जाकर रोड पर स्टंट करना शुरू कर दिया। जब पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया तो वो बाइक की स्पीड बढ़ाकर और अंधेरे का फायदा उठाकर जनकपुरी की तरफ भाग गया। मामला सिर्फ स्टंट का नहीं था, पुलिस को डायरेक्ट चैलेंज करने का भी था। लिहाजा पुलिस ने जिस इंस्टाग्राम आईडी पर यह वीडियो अपलोड हुआ था उसकी जांच की। स्टंट वाली जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और आखिरकार तीनों आरोपियों की पहचान हो गई और पुलिस ने न सिर्फ इन आरोपियों को पकड़ा बल्कि इनकी बाइक भी जब्त कर ली है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो सड़क पर जानलेवा स्टंट करते हैं और अपनी ही नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिस पर विवाद हो गया। दिल्ली के सीआर पार्क के फिश मार्केट का वीडियो बनावटी है, ऐसा वहां का मार्केट एसोसिएशन खुद कह रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची। पड़ताल के बाद महुआ मोइत्रा के दावों पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसी से जुड़ी अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महुआ मोइत्रा के दावों पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी विधायक ने शिखा रॉय ने सीआर पार्क जाकर फिश सेलर से बातचीत की। बीजेपी का दावा है कि महुआ मोइत्रा झूठे दावे पर बीजेपी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कि देवी को मीट चढ़ता है वो एक से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या है, मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये दिल्ली के चितरंजन पार्क में एक शख्स मंदिर के बगल में मछली मार्केट पर सवाल उठा रहा है। तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। ये शख्स मार्केट में मौजूद दुकानदारों से सवाल कर रहा है। दुकानदारों से मंदिर, सनातन और पूजा पाठ के बारे में भी बात कर रहा है। तो मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। ये वो वीडियो है जो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा यही वो शख्स है जिसे महुआ मोइत्रा बीजेपी से जुड़ा होने का दावा कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने ये वीडियो पोस्ट किया, कई सवाल उठाए, साथ ही कई और ताबड़तोड़ पोस्ट भी किए। महुआ ने दिल्ली के चितरंजन पार्क के मंदिर के बगल में मौजूद मछली मार्केट को जबरन बंद कराने का दावा किया। महुआ ने दावा किया कि जिन लोगों ने दुकानदारों को धमकाया वो लोग बीजेपी के वर्कर हैं। महुआ का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई। चितरंजन पार्क इलाके की बीजेपी विधायक शिखा राय भी मार्केट पहुंची, दुकानदारों के साथ वायरल वीडियो पर बातचीत की। 15 दिन पहले 3 वो रखा है तो आके 15 दिन पहले आके बोल रहा है मैं सनातनी हूं। तो मैंने बोला मैं भी सनातनी हूं। तो मैंने बोला देखिए मेरे पास खाली मूर्ति है, मैं पूजा करके दुकानदारी शुरू करता हूँ। मंदिर हम लोगों ने बनवाया है तो मंदिर पूजा करके हम लोग दुकानदारी करते हैं। जैसे हम लोगों का कल्चर है, हम लोग बंगाली है। नहीं ये मच्छी मार्केट के पास हम लोग कैसे चीज़ है, वीडियो ने अप्रूव किया। मैंने सोचा यूट्यूब में ऐसे करने के लिए आते हैं, बहुत सारा आती है, आगे चला गया। दूसरा दिन फिर से आ गया, हफ्ते भर पहले आके अभी आया 3 बंदे, 2 बंदे बोल रहा था, एक मोबाइल से शूट कर रहा था। तो उसने वही वाला रिपीट किया फिर से। बीजेपी विधायक ने दुकानदारों से बातचीत के बाद महुआ मोइत्रा पर पलटवार भी किया। मैं कहना चाहूंगी हमारी उन एमपी साहिबा को कि बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए, बिना किसी चीज को जाने समझे, 15 दिन पहले की एक घटना हो चुकी है यहाँ पर, जो कि ये कह रहे हैं 15 दिन पहले आए, आपने उसको बिना जाने उसमें बीजेपी और जाने क्या क्या उसमें बता दिया। आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करती, आप यहाँ एसएचओ से बात करती, आप यहाँ मार्केट में आकर के बात करती, तब तो ऐसी बात होने की बात थी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मार्केट हमारे चितरंजन पार्क
का इंटेग्रल पार्ट है। ये हमारा आज से नहीं, जब से ये चितरंजन पार्क बसा है तब से ये मार्केट यहाँ पर है। इसलिए इस मार्केट का किसी मंदिर के साथ होना या किसी उसके साथ होना कोई ऐसी मायने नहीं रखता। दिल्ली का चितरंजन पार्क इलाका, जहां मंदिर और मछली मार्केट है, वहां हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की, दुकानदारों से वायरल वीडियो का सच जाना। सबसे पहले यहाँ पे स्थिति क्या है ये मैं आपको दिखा दूं। हमारी दाईं तरफ ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, आप ये देखिए, ये वो मंदिर है और बिल्कुल इसके साथ में ये फिश मार्केट है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि इस मंदिर को बनवाया ही इसी मार्केट के लोगों ने। ये बहुत छोटा सा एक मंदिर हुआ करता था और इन्हीं मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, इन्हीं लोगों ने इस मंदिर को बनाया। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं है। आज से 15 दिन पहले 2 शख्स यहाँ पे पहुँचता है, वीडियो बनाता है और सनातनी होने का दावा करता है। इस मार्केट में जो लोग हैं वो लोग खुद कहते हैं कि हम भी सनातनी हैं और हमारे यहाँ तो पूजा में भी चढ़ाते हैं मीट और मछली को, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मंदिर हमने इसीलिए बनाया है कि पहले हम पूजा अर्चना करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने दुकान खोलते हैं, दुकानदारी करते हैं। आप लोग थे उस दिन जब ये हुआ था? यहाँ के प्रेसिडेंट है। आप प्रेसिडेंट हैं सर? या। कौन थे वो लड़के और क्यों आए थे, कुछ पता चला? भगवा पिन के जो आया ना, वो भी बना के ले आया महुआ, वही किया है सारे, उसी का कलाकारी है। नो कंसील द फैक्ट एंड बेसलेस थिंग्स शी हैज डन। महुआ मोइत्रा ने ये कहा है कि बीजेपी के लोग थे। आप लोगों को पता क्या कर रहे? वो जो भगवा पिन का है ना, उन्होंने ले आया, उन्होंने करा। मोइत्रा ने? हाँ, उन्होंने किया। हम कोई नहीं जानते उसको कौन आया। भगवा पिन के अननोन पर्सन है। महुआ मोइत्रा ने जो वीडियो शेयर किया वो करीब 15 दिनों पुराना बताया जा रहा है, जब मार्केट में 2 शख्स पहुंचे थे और मंदिर के बगल में मछली मार्केट होने पर सवाल उठाए थे। हमारी टीम ने उस दुकानदार से भी बात की। सब वेस्ट बंगाल से? हाँ जी, सब बंगाल का है। हम लोग सब बंगाली है, हमारा कल्चर ही है बंगाली। और हम लोगों का चावल का साथ हम लोगों का मिर्ची रेगुलर चाहिए ही चाहिए होता है। और यहाँ का जो बंगाली है बहुत दूर दूर से, जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद से आती है। ये में मच्छी खरीदने के लिए स्पेशली आती है, मच्छी या सब्जी के लिए, क्योंकि पूरा बंगाल रिलेटेड, हम लोग बोलते हैं मिनी कलकत्ता है ये। अच्छा, कभी इस तरह की परेशानी आई थी क्या? इससे पहले कोई आया था क्या कभी? नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं। आज तक कभी मौका नहीं मिला उन लोगों को, शायद इसलिए उन लोगों के लिए किया नहीं, मगर आज तक कभी हुआ नहीं। यहाँ पे पीसफुल, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बिजनेस भी कर रहा था। हम लोग यहाँ पे घुल मिल के चलते हैं, यहाँ पे कोई आज तक कहीं दिक्कत आया नहीं। मगर अचानक ये जो वीडियो यूट्यूब में डाला गया है, ये इंस्टाग्राम में डाला गया है, उसके बाद से, ये वायरल होने के बाद से ये दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं। इस बीच महुआ मोइत्रा ने एक और वीडियो पोस्ट शेयर किया जिसमें दिल्ली पुलिस पर मामले में एक्शन न लेने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मोइत्रा के दावे वाले वीडियो का संज्ञान लिया। हालांकि पुलिस को ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, लेकिन पुलिस दुकानदारों को धमकाने के दावे वाली वीडियो की जांच कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त भास्कर मिश्रा, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो भी जुड़ चुके हैं। भास्कर, लग रहा है कि मछली विवाद में अपने ही जाल में फंसकर रह गई हैं महुआ मोइत्रा, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आप लेकर आ रहे हैं, वहां के मार्केट एसोसिएशन के लोग जो बोल रहे हैं, वो तो महुआ के दावों से दूर दूर तक अलग है। और बिल्कुल फंसती हुई नजर आ रही है महुआ मोइत्रा। 2 तरह की नाराजगी है। पहली बात तो सीधे सीधे अगर ये सोच के महुआ मोइत्रा ने किया है कि बंगाली लोग हैं और उनसे सेंटिमेंट को उभारा जाए, तो वो नेगेटिव जा रहा है। यहाँ तक कि इस मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने खुद ही ये वीडियो बनवाया होगा वायरल करने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए, और उसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ है। दूसरा, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई परेशानी हो यहाँ पे, और ये मंदिर हमने खुद ही बनवाया है। एक छोटा सा मंदिर था, इसको बड़ा रूप जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है उसको हम लोगों ने दिया है। हमने चंदा इकट्ठा किया है इसके लिए, और आसपास के लोग जो खरीदार आ रहे हैं वो खुश हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, और ना ही इस मार्केट के लोग ये मानते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या उनके कार्यकर्ता का हाथ है। मैं वहाँ खुद मौजूद था जब शिखा राय, जो जीके की विधायक हैं, वो पहुंची थी। उन्होंने सबसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी का है, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। उसमें वेस्ट बंगाल के भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो सीआर पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने खुद माना कि नहीं, वो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है। कोई शख्स ऐसा आया जिसको नहीं पहचानते, वो बीजेपी से नहीं था, और ऐसा लग रहा है कि वीडियो बना के बदनाम करने की कोशिश की गई है, और इसका फायदा कम से कम नहीं मिलने वाला है राजनीतिक। तो नाराजगी है वहां पे। अगर पक्ष में, उन दुकानदारों के पक्ष में ये वीडियो पोस्ट किया गया था, तो ये मानिए बैकफायर कर गया है, और नाराजगी साफ साफ दिख रही है वहां लोगों को। बिल्कुल जमीन पर साफ साफ आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही है कि मंदिर भी है और वहां पर आज भी फिश मार्केट लगा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत या आपत्ति
है ही नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है जयपुर से, जहां पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ और लोगों का गुस्सा भी आया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक भी जेडीए के अधिकारियों से उलझ पड़े। काफी देर तक हंगामा होता रहा। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन दरअसल ये शुरू हुआ था और बुलडोजर एक्शन के दौरान जयपुर में भारी बवाल भी देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी दर्जनों बुलडोजर के साथ पहुंचे थे। खातीपुरा इलाके में करीब 2.5 किलोमीटर एरिया से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। तभी बीजेपी विधायक लोगों के प्रदर्शन में शामिल हो गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। पीला पंजा एक्शन मोड में आया तो रेड जोन की एक एक बिल्डिंग ध्वस्त होने लगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ दर्जनों बुलडोजर फुल स्पीड से काम पर दिखे। 2.5 किलोमीटर इलाके में मलबे के ढेर लग गए। अवैध घर से लेकर दुकान, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल बुलडोजर के सामने जो भी आया सब बुलडोजर के प्रहार से जमींदोज हो गया। कई मंजिला शॉपिंग सेंटर, नर्सिंग होम पर एक साथ 3-3 बुलडोजर का अटैक हुआ। एक बुलडोजर दाईं तरफ से आया, दूसरा बुलडोजर बाईं तरफ से आया और तीसरा बुलडोजर सामने से बिल्डिंग तोड़ने लगा। यह बुलडोजर एक्शन राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चला, जिसमें कोर्ट ने जयपुर के खातीपुरा झारखंड मोड़ से 200 फीट बाईपास तक के 2.5 किलोमीटर सड़क के आसपास रोड चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त करने का ऑर्डर जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया था। कोर्ट से आदेश के बाद अब जेडीए की टीम फुल एक्शन मोड में नजर आई। खातीपुरा इलाका है, झारखंड महादेव से लेके सिरसी रोड पे ये पूरा 2.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसको जमींदोज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत पुराना ये इंक्रोचमेंट था और सड़क चौड़ा करने को लेकर जयपुर में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लिहाजा इस सड़क को चौड़ा करने के लिए ही ये पूरा तोड़फोड़ की जा रही है। पीछे रिटायर्ड आईपीएस पुलिस अधिकारी नवदीप सिंह का मकान है, उसको भी तोड़ा गया है, वो भी अवैध अतिक्रमण में आता है। और सिर्फ एक दुकान नहीं, लगभग 50 से ज़्यादा दुकानें, घर, सब कुछ तोड़ा जा रहा है। पीछे जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के पास जो बुलडोजर चल रहा है वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी नवदीप सिंह का बंगला है, जिसका फ्रंट पोर्शन जो है वो अवैध अतिक्रमण माना गया है। जयपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो एक्शन की जद में आने वाली इमारतों, घरों, दुकानों, मकानों, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लोग विरोध में उतर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर उतरी और बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। इलाके के बीजेपी विधायक भी लोगों की विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। विधायक खुद एक बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। इस दौरान विधायक की जेडीए के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। वहीं लोगों ने हाईकोर्ट के ऑर्डर और जमीन के मालिकाना हक को लेकर अपने अपने तर्क भी दिए। जेडीए की तरफ से ये जो अनैतिक कार्रवाई की जा रही है वो सारी जनता और सारे परिवारजन यहाँ कम से कम 7 दिन से लगातार प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं, मगर सरकार का कोई प्रतिनिधि आके यहाँ पे जू नहीं रंग रहा है। और मंदिर जो है सड़क सीमा में, इन्होंने मंदिर को भी ले लिया, जबकि सनातन की सरकारें बातें करती है। टूट रहा है क्या? मंदिर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश हाई कोर्ट के आदेश है, लेकिन पंचायती पट्टों की तो सुनते हैं ना। कम से कम जगह कम करो, कम से कम जितनी डिमांड हो उतनी बढ़ाओ ना। हमारी सुनाई करते हमारे वालों के इक्वल लो ना, यहाँ पे इक्वल तो ले सकते ना। 1960 के पट्टे हैं, पंचायती पट्टे। जेडीए बाद में आया, पहले जेडीए कहाँ से आ गए थे? हमने सब कार्रवाई की, सरकार भी बताया, हमारी सुनाई ही नहीं कर रहे कोई। आप दुकानें ले लो साहब, आप दुकानें ले लो, हमारे पीछे का मकान छोड़ दो, बस हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आप दुकानें चलेगी। बदन लाल जी नहीं आया, नहीं सुन रहा है वो, नहीं मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहा है अभी। अब पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा वो मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल। और हमारे बाप दादा की पुरला की जमीन है यार, पंचायती पट्टा है हमारा ये। ऐसा नहीं है कि जेडीए का यह एक्शन तुरंत शुरू हो गया। जेडीए ने इसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी किए थे, लोगों को अवैध निर्माण हटाने का ऑर्डर दिया था। 21 नवंबर को हाईकोर्ट ने जेडीए को कार्रवाई का ऑर्डर दिया था, जिसके तुरंत बाद जेडीए ने दुकान और मकान मालिकों को नोटिस जारी कर दिया। जेडीए पहले ही पूरे इलाके में सीमांकन कर चुका है, जिसके बाद आज से जेडीए का बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। बुलडोजर एक्शन में बाधा बनने वाले कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अतिक्रमण हटाने के बाद जोन 7 की इस सड़क की चौड़ाई 160 फीट की जाएगी।
तो जब अतिक्रमण हो रहा होता है, ये अधिकारी जो है आंख बंद कर लेते हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए भी यही अधिकारी आते हैं और मकान, दुकानें, काम आदमी का जाता है। अधिकारियों पर कार्रवाई कभी कभार ही होती है। बहरहाल चंडीगढ़ से इस बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां 2 चोर बैंक में घुस गए। लाख कोशिश के बावजूद उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। निजी बैंक में चोरी के दौरान सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से चोरों को चोरी किए बिना बैंक से भागना पड़ा। चंडीगढ़ के एक्सिस बैंक की यह घटना है, जहां 2 चोर घुसे थे। दोनों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर लॉकर तोड़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अलार्म बजने लगा। हेड ऑफिस तक जानकारी पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों डरकर भाग खड़ा हुए। दीवार तोड़कर 2 लुटेरे बैंक में दाखिल हुए। एटीएम तोड़ने की कोशिश की। लुटेरों ने ऑटोमेटिक लॉक के तार तोड़े। उसके बाद बैंक के लॉकर को भी तोड़ने की कोशिश की। बैंक में चोरी की ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। कल रात 2 लुटेरे सेक्टर 13 के मनी माजरा इलाके में एक्सिस बैंक के एक ब्रांच में चोरी के लिए घुसे। 15 मिनट तक दोनों लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देने के लिए बैंक में इधर उधर भागते रहे। पहले इस तस्वीर को देखिए। 2 एटीएम मशीनें लगी हुई हैं। एक मशीन को दोनों लुटेरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद कामयाब नहीं होते, तो फिर वो लॉकर की तरफ जाते हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। दोनों नकाबपोश बदमाशों में से एक मोबाइल की लाइट जलाकर लॉकर को देखता है, फिर अचानक से वो पिलर के पास लगे ऑटोमेटिक लॉक की तरफ जाता है। पीछे से उसका दूसरा साथी भी वहां पहुंचता है, जिसके हाथ में रॉड जैसा कुछ होता है, जिसकी मदद से वो ऑटोमेटिक लॉक को तोड़ देता है, फिर उसके तार को भी तोड़ देता है। फिर दोनों लुटेरे भागकर लॉकर के पास जाते हैं। लॉकर के चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखते हैं कि लॉकर को कहां से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब कोई उपाय समझ में नहीं आता तो निराश होकर एक लुटेरा लॉकर के लॉक को शायद इस उम्मीद में घुमाकर देखता है कि कहीं खुल जाए, लेकिन इस बार भी इन चोरों को निराशा हाथ लगती है। फिर दोनों लॉकर के पास से चले जाते हैं। अचानक तभी बैंक का अलार्म बजने लगता है। बैंक के हेडक्वार्टर में सीधे मैसेज चला जाता है। बैंक कर्मी एक्टिव होते हैं। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से दोनों लुटेरों को भागना पड़ा। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों चोरों की हरकतें कैद हो गई हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूतों को इकट्ठा किया गया और सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों लुटेरों को पकड़ने में जुटी है। और केरल के त्रिशूर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां बिल्ली को बचाने जा रहे शख्स को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद शख्स सड़क पर गिरा। इसी दौरान एक कार ने उसे कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर लगातार गाड़ियां चल रही हैं, तभी एक बिल्ली सड़क पार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आधे रास्ते तक पहुंचती है, तभी एक कार उसे कुचल देती है। हादसे में बिल्ली घायल है या उसकी मौत हो चुकी है, ये साफ नहीं है। इसी बीच एक डॉग बिल्ली के पास पहुंचता है। वो बिल्ली के पास खड़ा होता है। तस्वीरें केरल के त्रिशूर की हैं। जिस सड़क पर बिल्ली पड़ी है, उसके पीछे के इस वीडियो को देखिए। एक घर से एक शख्स बाहर आता है और बिल्ली को बचाने के लिए सड़क की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो निकला तो बिल्ली को बचाने के लिए है, लेकिन मौत उसका इंतजार कर रही है। शख्स बिल्ली के पास पहुंचता है और उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और युवक को टक्कर मारते हुए निकल जाता है। हो सकता था कि इस एक्सीडेंट के बावजूद युवक की जान बच जाती, लेकिन यह शख्स टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिर जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक कार आती है और युवक को दोबारा कुचल देती है। युवक कुछ दूर तक कार के नीचे घिसटता रहता है, फिर कार रुक जाती है। एक्सीडेंट के बाद एक शख्स भागकर युवक के पास पहुंचता है, फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी तरह से युवक को कार के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन अफसोस कि युवक की जान नहीं बच पाती है। जिसने भी यह हादसा देखा हैरान रह गया। युवक ने बिल्ली को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ना बिल्ली बच पाई और ना ही युवक की जान। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी ट्रक ड्राइवर को तलाश कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेता वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के बेगूसराय में एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां चिलचिलाती गर्मी में नेताजी ने लोगों को कंबल बांट दिए।
बिहार सरकार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता का दावा है कि ये ऐसा कंबल है जिसे गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहार में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में अभी से ही टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री के बीच पहुंच गया है। लेकिन इस भीषण गर्मी में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता लोगों को कंबल बांट रहे हैं। तस्वीरें बीजेपी स्थापना दिवस की हैं। बिहार के खेल मंत्री कंबल बांटकर धूप की तपिश कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कंबल साधारण नहीं है, इसे खास तौर पर कश्मीर से मंगवाया गया है। खेल मंत्री का दावा है कि यह कंबल हर मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। सुरेंद्र मेहता ने सिर्फ कंबल ही नहीं बांटा, बल्कि फेसबुक पोस्ट पर 10 तस्वीरें डालकर इसे लोगों को शेयर भी किया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। सुरेंद्र मेहता भी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत पहुंचे। नेताजी की सभा में हजारों लोग आए, उनमें से 700 लोगों को चुना गया और उन्हें कंबल बांटे गए। गर्मी के मौसम में कंबल बांटने का वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गईं। सवाल पूछा जाने लगा कि जिन कंबलों को ठंड के मौसम में बांटना चाहिए था, उन्हें गर्मी में क्यों बांटा गया। देखिए, अभी जो ये कंबल बांटते हैं इस मौसम में, वाजपेयी जी का जन्मदिन के समय अगर बांट देते तो उस कंबल का चाहे जैसा भी हो लोग इस्तेमाल कर लेता। लेकिन हमको ताज्जुब लगता है कि इस चिलचिलाती हुई धूप में माननीय खेल मंत्री बिहार सरकार वो कंबल बांट करके क्या करना चाहते हैं। लेकिन हंसी आती है कि इस धूप में, जिस धूप में लोग कपड़ा उतार के चलाना चाहता है, उसमें कंबल बांट रहे हैं। कंबल बांटने पर सियासी संग्राम छिड़ा तो खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि लोगों को कंबल नहीं बल्कि अंग वस्त्र बांटे गए। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री जी ने लोगों को कंबल ही बांटे। खेल मंत्री को चुनावी मौसम में गरीबों की याद आ गई तो विपक्ष ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बता दिया। अभी बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और अभी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। चुनाव नजदीक आएगा तो इससे भी हैरान करने वाले नजारे देखने को मिलेंगे। और गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी का संबोधन हो रहा है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। नब्बे % की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में
हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वो ही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। एससी एसटी सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के हर जात के युवा सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता था। उसमें सब लोग जा सकते थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद धारा 163 लगा दी गई है। बावजूद इसके वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा। सूती थाना के अहरोन हाल्ट इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और वक्फ कानून वापस लेने की मांग उठाई। वहीं जब मौके पर पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारी उनसे भी भिड़ गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इससे पहले भी आपको बता दें किस तरह से वक्फ पर मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ था। वाहनों को आग लगा दी गई थी और बताया जा रहा है कि उसमें पूरा प्री प्लान तरीके से उस हिंसा को अंजाम दिया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है। आग पटाखे के गोदाम में लगी तो वहां मौजूद पटाखे भी जल गए, जिनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग किन वजहों से लगी, अभी तक इसका अपडेट नहीं मिल पाया। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और इस वक्त राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने वक्फ कानून को संविधान और धर्म की आजादी पर आक्रमण बताया है। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं,
ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले।